हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल मैजिशियन इज सेफ। ये वाले मानवा की एक और न्यू वीडियो में आप सभी को एकदम सुस्वागतम। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू कर देते हैं। ये कहानी भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन एंड रेड ड्रैगन का जो एल्डर है वो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आते ही यहाँ पे मौजूद तमाम ड्रैगनों से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी दोबारा से वार को स्टार्ट करना चाहते हो? इस वक्त तो ब्लैक ड्रैगन का जो लीडर है वो अभी यहाँ पे नीच और नीच के साथ जो और तीन साथी है उन तीनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन इस समय अपना एलिशन जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, आज मुझे तुम सभी लीडरों को देखने के बाद पहली बार इतना ज्यादा खुशी मिल रही है। और अभी एलिशन का ये बोलते ही हम लोगों को नीच को दिखाया जाता है, जो कि अभी जैसे ही देखता है कि उसका जो लीडर है वो यहाँ पे आ चुका है तो वो देखने के बाद अभी वो धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और ह्यूमन फॉर्म में आते ही अपने लीडर को ग्रीट करता है और इसके साथ ही एलिशन की तरफ ही घूर के देखते हुए बोलने लगता है, देखो ये कितना ज्यादा खुश हो रहा है। इस ह्यूमन को अभी ये लग रहा है कि ये जो एल्डर है ये इसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो रूरिन है वो इस एल्डर का ग्रैंड डॉटर है और रूरिन जो कि अभी एलिशन के साथ ही रहती है। और सोचने के साथ ही अभी एक डेविल सा स्माइल देता है और अपने मन में दोबारा से बोलने लगता है, दैट्स ए ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन। मैं इस टाइम के लिए कब से वेट कर रहा था और यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो रेड ड्रैगन सेरेना है वो मेरे किया हुआ उस अटैक से बच पाएगी। इवन जो एल्डर्स है वो लोग भी हम लोग के साइड पे आ जाएगा अगर मैं किसी भी तरह उन लोग को ये यकीन दिला दूं कि जो रेड ड्रैगन सेरेना है उसे तो एलिशन ने ही मारा है। और सच में अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं एलिशन को इस वक्त ऑफिशियली एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। अभी हम लोग को एलिशन को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी इन सभी ड्रैगनों की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, आखिरकार ये सभी लोग अभी अपने मन में क्या सोच रहा है? छोड़ो छोड़ो, जो भी सोचना है सोचने दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है एलेना और रूरिन ये दोनों मिलके रेड ड्रैगन सेरेना को किसी भी तरह बचा लेगी। और अभी एलिशन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को एलेना के तरफ का सीन दिखाया जाता है और इस समय एलेना की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। एलेना जो कि अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सेरेना को हील करते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है, इसकी जो ब्लीडिंग है वो तो रुक चुकी है लेकिन फिर भी इसकी जो कंडीशन है वो उतना भी ज्यादा सही नहीं है। एलेना इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी, लेकिन इस समय रूरिन दोबारा से एलेना के पीछे आके एलेना को अपने माना को देने लगती है और इसके साथ ही एलेना से बोलने लगती है, एलेना अभी का जो सिचुएशन है वो पहले की तरह ही है। मैं तुम्हें जिस अमाउंट में माना को दे रही हूँ तुम उस अमाउंट में माना को यूज नहीं कर पा रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट माना को यूज कर रही हो। तो ये सुनने के बाद इस समय एलेना भी घबराते हुए बोलने लगती है, हाँ ठीक है। अभी रूरिन दोबारा से एलेना से बोलने लगती है, सच बोलो तो इसे बचाने के कारण मेरे अंदर एक बैड फीलिंग आ रही है, लेकिन क्या करे एलिशन अभी एक खराब सिचुएशन में फंसी हुई है तो सबूत के तौर पे हम लोग को इसे किसी भी तरह जिंदा करना ही होगा। तो अभी मैं जिस मेथड को यूज किया है मतलब जो माना ट्रांसफर वाली उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी और उसमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को ऐड कर दूंगी। तो इसके कारण जो ड्रैगन का माना है वो तुम्हारी पूरी बॉडी पे एकदम खतरनाक तरीके से फ्लो करने लगेगी और तुम अगर इन सभी माना को हीलिंग मैजिक में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारी पूरी बॉडी मैजिक ओवरलोड की वजह से ब्लास्ट हो जाएगी। तो अभी तुम्हें क्या करना है और नहीं करना है, चॉइस इज योर्स। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय एलेना पूरी तरीके से घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। तो इस समय रूरिन भी जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है उसे चालू कर देती है, जिसके कारण अभी एलेना के बॉडी पे ड्रैगन का जो माना है वो ओवर व्हीलिंग तरीके से एंटर करने लगती है। इसके कारण तो इस समय एलेना को बहुत ही तेज दर्द भी होने लगती है। एक तरीके से इस समय रूरिन के बॉडी के अंदर जितने भी माना है वो सभी माना अभी देखते देखते एलेना के बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा करने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद एलेना इस समय रूरिन से बोलने लगती है, रूरिन तुम क्या जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है उसे थोड़ा स्लो कर सकती हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी रूरिन एलेना से बोलने लगती है, नहीं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और क्या तुम एक हीलर नहीं हो जो कि लोगों की जिंदगी को बचाता है? तो आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे साथ कीप अप करो और तुम अपना जो मैजिक आउटपुट है उसे इंक्रीज करो। तो इस समय एलेना भी इस बात को सुनने के बाद अपना जो हीलिंग मैजिक है उसे कास्ट करने लगता है और देखते देखते रूरिन के बॉडी से आए हुए जितने भी माना है उसे हीलिंग मैजिक के रूप से रेड ड्रैगन सेरेना के ऊपर यूज करने लगती है। एंड ऑब्वियसली इस बार का जो हीलिंग मैजिक है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण अभी सेरेना का जो घाव है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और देखते देखते अभी सेरेना भी धीरे धीरे करके होश में आने लगती है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को अभी रेड ड्रैगन का जो लीडर है उसे ये कहते हुए सुनाई देता है, तो तुम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हो
जो रेड ड्रैगन सेरेना है उसे एलिशान ने मारा है और तुम सभी मिलके अभी एलिशान को पनिश करने के लिए आए हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय जो नीचे वो भी बोलने लगता है, हाँ आप एकदम सही हो एल्डर, अभी हमें तो वो जो फेंट नाम का रेड ड्रैगन है उसे भी देखने के लिए मिलता है, जो कि आपने रेड ड्रैगन एल्डर से बोलने लगता है। आखिरकार आप किस लिए वेट कर रहे हो? सेरेना की ब्लड उसके रेस्टोरेंट के अंदर पूरी तरीके से फैल के रखी है और अगर एलिशान एक नॉर्मल ह्यूमन होता तो मैं उसके खिलाफ ये सब कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन वो एक ड्रैगन स्लेयर है। तो इस समय इन सभी के मुंह से ये सब कुछ बात को सुनने के बाद एलिशान इन सभी से बोलने लगता है, जैसा कि पहले भी मैंने बोला चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। लेकिन एलिशान की बातों के बीच में टोकते हुए गियार्ड इन सभी से बोलने लगता है, इसने सेरेना के ऊपर अटैक किया है और मैंने उसे अपने आंखों से देखा है, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चलो उसके रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखते हैं। तो इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद नीच का अंकल अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, अच्छा इसका मतलब नीच ने सेरेना के माध्यम से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अभी तो साइड में से रेड ड्रैगन का जो लीडर है वो ये कहने लगता है, जैसा कि सेरेना की जो पील है वो ग्रेक सिटी के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग ऐसे ही फाइट करें। ब्लैक ड्रैगन लीडर आखिरकार तुम क्या सोचते हो? तो इसके रिप्लाई में अभी ब्लैक ड्रैगन लीडर भी बोलता है, बात में तो दम है। और इसके साथ ही अभी एलिशान से भी पूछने लगता है, एलिशान क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? तो इस सुनने के बाद अभी अपना एलिशान अपना भद्दी सी शकल बनाते हुए इन लोगों से बोलता है, नहीं लेकिन मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशान दोबारा से इन सभी से बोलने लगता है, तुम लोग एक क्लेम कर रहे हो कि जो सेरेना की बिल है वो ग्रेक सिटी के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसीलिए मैंने उसे मारा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी पिछले वाले वार को एक्सपीरियंस किया है तो उसे तो ये पता ही होगा कि मैं आज तक किसी भी ड्रैगन को बिना किसी कारण के नहीं मारा हूँ। एलिशान के इस बात से जो रेड ड्रैगन का लीडर है इस समय वो भी एग्री होता है। तो इस समय एलिशान दोबारा से बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बोलने लगता है, उस वार के दौरान जिस रूल को मैंने सेट किया था कि कोई किसी भी रेसेस को नहीं मार सकता है, मैं कसम खा के बोलता हूँ इस रूल को मैंने कभी नहीं तोड़ा, जब तक कि सामने वाला इस रूल को फॉलो करते हुए आया है, इंक्लूडिंग द रेड ड्रैगन जो लोग वार को स्टार्ट किए थे। और अभी तुम लोग ये बोल रहे हो कि मैं सेरेना को मारा हूँ क्योंकि उसका बिल ग्रेक सिटी के बहुत ही ज्यादा करीब है। सच में ये बहुत ही ज्यादा एक घटिया बात है। एंड ऐसे भी एक और बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रहा है, जब ये सभी रेड ड्रैगन मिलके मेरे ऊपर अटैक किया था उसी टाइम ये ब्लैक ड्रैगन भी आके मेरे ऊपर अटैक करने लगा। आखिरकार ड्रैगनों के बीच में इस तरीके से भाईचारा बात कब से होने लगा? तो ऐसा कुछ देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि ऐसा भी ब्लैक ड्रैगन इस घटना को घटने की बहुत देर से वेट कर रहा था। तो इस समय एलिशान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो नीचे वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने जो माना फ्लैक्चुएशन है उसे महसूस किया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। इस समय तो जो ब्लैक ड्रैगनों का एल्डर है वो भी ये कहने लगता है, तो एलिशान तुम ये कहना चाहते हो कि रेड ड्रैगन एंड ब्लैक ड्रैगन मिलके तुम्हारे खिलाफ एक ट्रैप एक्टिवेट किया है और तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशान दोबारा से अपना शक्ल बनाते हुए और थम्स अप दिखाते हुए बोलने लगता है, जैसा कि एल्डर से एक्सपेक्ट किया गया था। लेकिन इस समय जो रेड ड्रैगनों का लीडर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए एलिशान से ये कहने लगता है, मैं इसे ऐसे ही स्लाइडली जाने नहीं दे सकता, क्या तुम्हारे पास इन सभी बातों का कोई प्रूफ है? तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशान थोड़ा सा मुस्कुराता है। इस वक्त तो हम लोग को एलिशान के पीछे एक मैजिक पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे कि देखने के बाद इस समय ब्लैक ड्रैगन नीच बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। नीच के साथ साथ उसके जितने भी साथी है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और देखते देखते इस पोर्टल के अंदर से इस समय सेरेना बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने बालों को फैलाते हुए सामने की तरफ आते हुए बोलने लगती है, अरे अरे देखो कितने सारे जान पहचान के लोग आए हैं। अभी तो हम लोग को एलेना को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि सामने की तरफ इतने सारे ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। इस समय तो डोरिन जो कि यहाँ पे आते ही एलिशान से बोलने लगती है, मैंने माना ट्रांसफर का जो एक और एप्लीकेशन है, मतलब जिसका नाम सिंक्रोनाइजेशन है, उसे अप्लाई किया, जिसके कारण एलेना ने सेरेना की जो घाव है उसे बहुत ही जल्दी जल्दी भर दिया। लेकिन इस समय पीछे की तरफ जो एलेना होती है वो तो आसमान में कितने सारे ड्रैगन उड़ रहा है उन सभी को काउंट करने लगता है। लेकिन इस समय नीच जो कि सेरेना को इस तरीके से सुस्त होते हुए देखने के बाद और बात करते हुए भी देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। इसी समय रूडिन भी एलिशान से पूछने लगती है, क्या ये सब कुछ जड़ के पीछे वो ब्लैक ड्रैगन नहीं से? तो इस बात को सुनने के बाद एलिशान बोलता है, रुको रुको मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशान सेरेना से पूछने लगता है, सेरेना क्या तुम ठीक हो? तो इसके रिप्लाई में सेरेना भी बोलने लगती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन इसी समय जो एलिशान है
वो सेरेना के सिर पे जोर से एक टापली बाजा देता है और इसके साथ ही सेरेना से बोलने लगता है, क्या अभी का जो सिचुएशन है उसे तुम नहीं देख सकती हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर बेहोश हो गए, ऊपर से वहाँ पे अपना जो ब्लड है उसे भी छोड़ के गए, तो जल्दी से उठो और इन सभी को एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलेना जो कि धीरे धीरे उठ खड़ा हो जाती है और इसके साथ ही बोलने लगती है, हाँ ये चारों ब्लैक ड्रैगन मेरे बिल के अंदर आके मेरे ऊपर अटैक किया था, जिसके कारण ही मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और इस काम में रेड ड्रैगन गियार्ड भी इन लोगों के साथ में ही था। लेकिन इस समय सेरेना जब साइड में देखता है तो देखती है जो गियार्ड है वो तो यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है डर के मारे। इस समय तो सेरेना इन सभी लीडरों से ये भी बोलने लगता है, वो तो वही एल्फ एलेना और ब्लैक ड्रैगन रूरिनी थी जो लोग मेरी जान को बचाया। तो इस समय सेरेना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हम लोगों को रेड ड्रैगन का जो लीडर है उसे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन का लीडर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अभी तो सेरेना एलिशन के पास आते हुए बोलने लगती है, क्या इतना बोलना सही है? तो एलिशन भी बोलता है, हाँ इतना सही है। अभी हम लोगों को जो भेंट नाम का रेड ड्रैगन है उसे भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उछलते हुए एलिशन के पास गिर गिराते हुए बोलने लगता है, एलिशन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेवियर किया हूँ और तुम मुझे अभी जो सजा दोगे मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद एलिशन भेंट को माफ कर देता है, लेकिन इसके साथ ही बोलने लगता है, लेकिन वो लोग जो कि इसे एक स्टोरी की तरह बनाने की कोशिश किया है उन लोगों का क्या? तो इस बात को सुनने के बाद नीचे के साइड में जो एक और ब्लैक ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलने लगता है, एल्डर मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इस समय ब्लैक ड्रैगन का जो एल्डर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है, चुप हो जाओ तुम कमीने, मुझे जो सुनना था मैंने वो सुन लिया और अभी तुम लोग फालतू में एक्सक्यूज मत दो। तो इस समय अपने लीडर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय नीच बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मैंने ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान बनाया था, लेकिन आखिरकार मेरा बनाया हुआ ये प्लान इस तरीके से खराब कैसे हो गया? और ये सोचने के साथ ही अभी जो नीचे वो दोबारा से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और तुरंत ही एलिशन के पीछे आ जाता है और देखते देखते अपने हाथ में एक मैजिक सर्कल क्रिएट करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ एलिशन के ऊपर वो अटैक कर देता है और इसके साथ ही एलिशन से बोलने लगता है, तुम कचरे, तुम्हें अपने प्लेस को जानना चाहिए। और इस समय निस्के इसी अटैक के साथ ये वाली एपिसोड यही पे खत्म होती है। और गाइस मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये एक ऑनगोइंग मानवा है और हफ्ते में बस इसका एक ही चैप्टर रिलीज होता है। सो एक चैप्टर का मैं और कितना लंबा वीडियो बनाऊं तो समझा करो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।